नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भारत और बांग्लादेश के संबंधों के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर शिमला में मैत्री संवाद जारी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल देने वाला चंबा बना देश का 5वां आकांक्षी जिला। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए जारी की डेट शीट। और लाहौल स्पीति जिले के लोगों ने बर्फबारी के चलते दिसंबर से बंद हुई बस सेवा बहाल करने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। भारत और बांग्लादेश के संबंधों के 50 वर्ष पूरा होने के मौके पर शिमला में इन दिनों 10वें दौर का मैत्री संवाद आयोजित किया जा रहा है। संवाद के दौरान दोनों देशों के संबंधों को और मधुर बनाने को लेकर कई चरणों में विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक, पर्यटन सहित कई अन्य क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। राज्यसभा सदस्य सुरेश प्रभु ने बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध हैं और इन्हें और अधिक मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कल शाम शिमला स्थित राजभवन में भारत व बांग्लादेश फाउंडेशन के सदस्यों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर भारत के विदेश राज्य मंत्री राजकुमार राजन सिंह और बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री मोहम्मद शहरयार आलम सहित दोनों देशों के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के सौहार्दपूर्ण रिश्तों का ये एक स्वर्णिम दौर है और दोनों देशों के 50 वर्षों के घनिष्ठ संबंध इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से और अधिक मजबूत होंगे। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश ने पड़ोसी देशों के मधुर संबंधों की एक मिसाल कायम की है। इससे पहले इंडिया फाउंडेशन के निदेशक कैप्टन आलोक बंसल ने भारत और बांग्लादेश फाउंडेशन के सदस्यों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पिछले कल से नई दिल्ली स्थित एम्स में नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए भर्ती हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य संबंधी सभी रिपोर्ट सामान्य हैं और वे वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में हैं। जल जीवन मिशन ने देश में 100 जिलों के हर घर में नल से जल देकर एक और उपलब्धि हासिल की है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का एक आकांक्षी जिला चंबा 100वां हर घर जल जिला बन चुका है। मंत्रालय ने कहा है कि चंबा जिला हर घर में नल से जल देने वाला 5वां आकांक्षी जिला है। 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को नल जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। कोविड महामारी और लॉकडाउन की बाधाओं के बावजूद 2.5 वर्ष से कम समय में मिशन के तहत 5 करोड़ 78 लाख से अधिक ग्रामीण घरों को नल का जल प्रदान किया गया है। इधर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पेयजल योजनाओं पर 83 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वे आज घुमारवीं क्षेत्र में कोटलू ब्राह्मणा उठाऊ पेयजल योजना के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। इस योजना से क्षेत्र के 30 गांवों के 7,000 से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। राजेंद्र गर्ग ने बताया कि आगामी जुलाई तक प्रत्येक घर में पेयजल का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में घर द्वार पर लोगों को स्वास्थ्य जांच सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सुलह क्षेत्र के देहण में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए 2 अल्ट्रा मॉडर्न डायग्नोस्टिक वैन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। परमार ने कहा कि सरकार सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से कार्य कर रही है और समाज के हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में आज करीब 10 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के भूमि पूजन किए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के राजकीय विद्यालय कड़ोवा में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विज्ञान ब्लॉक बनाया जाएगा।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जसवां परागपुर क्षेत्र में जहां विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं, वहीं उद्योगों के माध्यम से भी अनेक परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 253 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 305 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अभी भी कोरोना के 1992 सक्रिय मामले हैं। बीती रात से अब तक 3 लोगों की मृत्यु के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4075 हो गई है। प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा है कि सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए वचनबद्ध है। नाहन में आज भेड़ पालकों के लिए आयोजित शिविर में उन्होंने कहा कि गत वर्ष के बजट में भेड़ पालकों को चिकित्सीय सुविधाएं देने के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भेड़ पालकों के लिए वन परमिट को 3 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया है। शिविर में विधायक राजीव बिंदल ने भेड़ पालकों से जंगलों को सुरक्षित रखने में सहयोग देने का आग्रह किया। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों के लिए तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं सुबह के सत्र में ली जाएंगी। बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि तीसरी कक्षा की परीक्षाएं 10 मार्च, 5वीं की 11 मार्च जबकि 8वीं की परीक्षाएं 9 मार्च से होंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं कोविड नियमों के तहत ली जाएंगी। लाहौल स्पीति जिले में दिसंबर माह में हुई भारी बर्फबारी के बाद बस सेवा बंद है। बस सेवा शुरू न होने से घाटी के लोगों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि वे टैक्सी के माध्यम से महंगी दरों पर सफर करने को मजबूर हैं। उन्होंने प्रशासन व सरकार से घाटी के अंदर जल्द ही बस सेवा को बहाल करने की मांग की है। चंबा भरमौर मार्ग पर सुकून टपरी में बीती रात एक पिकअप के खाई में गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जनजातीय क्षेत्र भरमौर में 2 दिनों के भीतर ये दूसरा हादसा है। पुलिस विभाग ने लोगों से नशे का सेवन कर वाहन न चलाने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। भारत और श्रीलंका के बीच धर्मशाला में 26 और 27 फरवरी को होने वाले T20 क्रिकेट मुकाबलों को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में प्रशासन व HPCA प्रबंधन के बीच आज धर्मशाला में एक बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त निपुण जिंदल ने कहा कि मैच के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी के सदस्यता अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसदीय क्षेत्रों में समन्वयक नियुक्त किए हैं। केवल सिंह पठानिया को कांगड़ा, शशि शर्मा को मंडी, इंद्रदत्त लखनपाल को हमीरपुर और विनोद सुल्तानपुरी को शिमला संसदीय क्षेत्र का समन्वयक बनाया गया है। सोलन जिला परिषद की बैठक परिषद के अध्यक्ष रमेश ठाकुर की अध्यक्षता में आज सोलन में आयोजित की गई। इसमें सदस्यों ने बिजली, पानी और सड़कों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। बैठक के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त जफर इकबाल ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ऊना में आज जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्चुअल माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त अमित शर्मा ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। युवा संसद में ऊना और बिलासपुर जिलों के 42 युवाओं ने अपने विचार रखे। दूसरी ओर नेहरू युवा केंद्र व NSS द्वारा रिकांगपिओ में भी युवा संसद आयोजित की गई। वक्ताओं ने डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर वर्चुअल माध्यम से युवा संसद में भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बांग्लादेश के संबंधों के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर शिमला में मैत्री संवाद जारी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल देने वाला चंबा बना देश का 5वां आकांक्षी जिला। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए जारी की डेटशीट। और लाहौल स्पीति जिले के लोगों ने बर्फबारी के चलते दिसंबर से बंद हुई बस सेवा बहाल करने का किया आग्रह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।